नमस्कार। मैं हिंदी अध्यापक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मामूजिया ज़िला फाजिल्का आप सभी का एक बार फिर से हिंदी विषय की ऑनलाइन से कक्षा में स्वागत है। जो तस्वीर आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये महाअनुभव महापुरुष हैं जयशंकर प्रसाद जी। हिंदी साहित्य के महान स्तंभ जयशंकर प्रसाद, इन्हीं की एक रचना है ममता। एक ऐतिहासिक कहानी है, एक कालजयी रचना है जो समय समय तक अमर रहेगी। उसके बारे में आज हम करेंगे। 10वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक में इस ऐतिहासिक रचना को दर्ज किया गया है। तो आज हम इस ऐतिहासिक कहानी के बारे में करेंगे। ममता। रोहताश दुर्ग के, दुर्ग होता है किला, किले का नाम है रोहताश के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता। प्रकोष्ठ होता है जहाँ पर किले के अंदर प्रवेश किया जाता है, प्रवेश द्वार के ऊपर ही जो कमरा है उसको प्रकोष्ठ कहते हैं। वहाँ पर एक युवती, नौजवान स्त्री बैठी है ममता। शोण के तीक्ष्ण, शोण नदी का नाम है, तीक्ष्ण तेज, शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी, नदी के तेज प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी, उसके पति की मौत हो चुकी है, विधवा थी। उसका यौवन, उसकी जवानी शोण के समान ही उमड़ रही थी। मन में वेदना, दुख, मस्तक में आंधी, विचारों की आंधी है यहाँ पर। आँखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। सुख सुविधा उसे बहुत है, पर सुख सुविधा जो है वह उसे कांटों की शैया लगती है। कंटक शयन ऐसा बिछोना जिस पर कांटे बिछे हों। सुख सुविधा उसके पास बहुत है, सुख सुविधा के सभी साधन हैं, पर सुख सुविधा के सभी साधन उसे इस प्रकार लगते हैं जैसे वह कांटों की शैया पर लेटी हुई है। विकल थी, व्याकुल थी। वह रोहताश दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, दुहिता लड़की, जो रोहताश दुर्ग के मंत्री हैं चूड़ामणि, उनकी अकेली बेटी है। जो रोहताश दुर्ग के राजा हैं उनके मंत्री हैं एक चूड़ामणि, उनकी इकलौती बेटी है ममता, विधवा है। फिर उसके लिए कुछ अभाव का होना असंभव था। पिता उसके मंत्री हैं, इसलिए किसी चीज़ की कमी होना तो संभव ही नहीं है। परंतु वह विधवा थी। उसके जीवन की सबसे बड़ी कमी क्या है कि वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। हिंदू संसार की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में विधवा का जीवन जो है बड़ा कठोर है, बड़ा नीच उसको समझा जाता है। उसको किसी का आश्रय, किसी का सहारा नहीं होता। तब विडंबना का कहाँ अंत था, उसके जीवन की परेशानी का कहाँ अंत हो सकता था। सुख सुविधा के सभी साधन हैं, पर सबसे बड़ी विडंबना क्या है, सबसे बड़ा दुख उसके लिए क्या है कि वह विधवा है, और वह भी हिंदू संसार में। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, उस कमरे में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह में वह अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। उसने, ममता ने अपने जीवन की तुलना शोण नदी के प्रवाह के साथ की हुई थी, और वह इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा मगन थी। उसे किसी चीज़ की सुध नहीं थी, किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। इतना ज़्यादा वह उस नदी के प्रवाह में मगन हो चुकी थी। पिता का आना न जान सके, कब उसके पिता प्रवेश कर गए उसे पता न चला।
चूड़ामणि व्यथित हो उठे, दुखी हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए, स्नेह पालिता जिसे बड़े प्यार से स्नेह से पाला है, स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, ये स्थिर न कर सकते थे। अब अपनी लाड प्यार से पाली हुई बेटी के लिए वह क्या करें, इस बात का फैसला वह ले नहीं पा रहे थे। लौट कर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता था, अक्सर ऐसा होता था कि चूड़ामणि अंदर आते, ममता जो है शोण नदी के प्रवाह में मगन होती थी और कुछ देर इंतज़ार के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ता। पर आज कुछ अलग था। आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे, बड़ा मन आज दुखी था, मन में तकलीफ़ थी, परेशानी थी, दुश्चिंता, परेशानी। पैर सीधे नहीं पड़ते। जब आदमी परेशान होता है तो उसके पैर सीधे नहीं पड़ते। एक पहर रात बीत जाने पर फिर वह ममता के पास आए। अब रात के 4 पहर होते हैं, 3 घंटे का एक पहर होता है। एक पहर बीत चुका है, फिर वह ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। 10 नौकर जो उनके साथ आए हैं, चूड़ामणि के साथ पीछे खड़े हैं। 10 थाल जो हैं उनके हाथ में, चांदी के बने हुए थाल। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। अब जब इतने मनुष्यों के पैरों की आवाज़ ममता के कानों तक पहुंची तो घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया, इशारे से ही नौकरों को समझा दिया, थाल नीचे रखने का संकेत दे दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर शब्द है, पर्यायवाची शब्द है नौकर का। नौकर का पर्यायवाची शब्द है, सेवक भी कहते हैं, अनुचर भी कहते हैं। ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है। ये कहकर चूड़ामणि ने आवरण उल्ट दिया। जो थाल थे उनके ऊपर पर्दे डाले हुए थे, उस पर्दे को हटा दिया। सुवर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। सुवर्ण सोना, अब सोने का रंग जो है पीला होता है। सोने का जो पीला रंग है उस शाम के समय में सूर्य की किरणों में और भी ज़्यादा चमकने लगा। उसकी किरणें जो है पूरे कमरे में बिखर गई। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण, ये कहाँ से आया? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? उत्कोच रिश्वत, मलेच्छ एक जाति है। पिताजी, ये अर्थ नहीं अनर्थ है, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? जवाब चूड़ामणि क्या देता है? इस पतनोन्मुख जो पतन की तरफ बढ़ रहा है, जो विनाश की तरफ बढ़ रहा है, प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। जो सामंत वंश है, ये साम्राज्य है, उसका पतन जो है बड़ा नज़दीक है, बड़ी जल्दी ये ख़त्म होने वाला है। किसी भी दिन शेरशाह रोहताश पर अधिकार कर सकता है। इस किले पर शेरशाह किसी भी समय अपना अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्री तब न रहेगा, तब के लिए बेटी कि अब रोहताश दुर्ग जो है वह खतरे में है। शेरशाह किसी भी समय इस पर आक्रमण कर सकता है। अगर उसका अधिकार हो गया, फिर न तो वह मंत्री रहेगा और न उसके पास पैसे रहेंगे। उस मुश्किल समय के लिए मैंने ये रिश्वत ली है। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, विपद मुश्किल समय, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध इतना बड़ा साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? ब्राह्मण हैं, मांग कर खा लेंगे, क्या भीख न मिलेगी?
क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? क्या इस धरती के भाग पर कोई भी ऐसा हिंदू न रहेगा, जीवित न रहेगा, जो हम ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज दे सके? असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, फेर दीजिए, लौटा दीजिए। मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, तांता भीड़, डोलियाँ जिसमें दुल्हन को लेकर जाया जाता है। पुराने समय में जो राजा महाराजा है, उनकी स्त्रियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी, तो उनको डोलियों में बिठाकर कहार जो है अपने कंधे पर उठाकर लेकर जाते थे। वैसी कई डोलियां जो हैं वह रोहताश दुर्ग में दाखिल हुई। ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को न रोक सका। उसने जाकर रोहताश दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा, डोलियों का जो पर्दा है वह हटवाना चाहा। पठानों ने कहा, ये महिलाओं का अपमान करना है। अब शेरशाह सूरी जो था वह पठान था, उसके सैनिक आ चुके हैं। उन्होंने कहा, ये तो महिलाओं का अपमान है, हम पर्दा नहीं हटा सकते। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण मंत्री वहीं मारा गया। चूड़ामणि को मार दिया गया पठानों के द्वारा, और राजा, रानी तथा कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। छल करने वाला। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। सभी तरफ सैनिक जो है किले में फैल गए ममता को ढूंढने के लिए, पर उनको ममता जो है कहीं भी न मिली। ममता के पिता को मार दिया गया है। आज के लिए इतना ही। पार्ट 1 जो है हमारा ममता कहानी का वह पूर्ण हो चुका है। कल पार्ट 2 से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।